फंसे हुए हैं, वो असल में निकलना चाहते ही नहीं। इतने सवाल मेरे पास आते हैं, इतने कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा, सर लस्ट बहुत आती है, कंट्रोल नहीं होता, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ। अरे भाई तू करना ही नहीं चाहता। यहीं पे तो हिपोक्रेसी का एंगल आता है। यानी बाहर से तो हम खुद का दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत, और उससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की क्या हालत हो रही है। अंदर ही अंदर खोखले नहीं हो जा रहे हो तुम? अपनी आंखों से आंखें मिला पाते हो क्या? शीशे में जब देखते हो अंदर से हम खोखले होते जाते हैं। और ये सत्य है, ये सच है। सेमेन होता है वो हमारी बॉडी का सबसे रिफाइंड मैटर है। तो ये बताओ ये फ्रीडम है या ये स्लेवरी है? अगर हम स्लेवरी को ही फ्रीडम मान लेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब में यही है। हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करना ही है। हम समझ चुके हैं कि जीवन में ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, इस काम वासना को कंट्रोल करना है और हम इससे विजय चाहते हैं। किसी की मान लो फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है या किसी का बॉयफ्रेंड है, वो पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं। बस यहीं पे खास बात है। खुश होने में और लगने में बहुत बड़ा फर्क है। तो यार आज हम एक बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज की जनरेशन को, हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। यानी हमें बिल्कुल ही नौकर बना रखा है, स्लेव बना रखा है। उसके चक्कर में हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको कितना भी नीचा गिरा दे रहे हैं। और वो है हमारी लस्ट, जो काम वासना हमारे अंदर बन जाती है। भाई करे तो करे क्या? आज के समय में कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि बचपन से ही इस तरह का माहौल मिलता है, इस तरह का संग मिलता है कि गलत कंटेंट देखने की आदत लग जाती है, मास्टरबेशन की हैबिट हो जाती है, पूरा माइंड सेक्सुअलाइज हो जाता है, पूरी दुनिया को हम उसी गलत नजर से देखने लग जाते हैं। हर माँ बहन में हम उस तरह की नजर देखने लग जाते हैं। यानी हम खुद को ही इतना नीचे गिरा देते हैं कि हमारी सारी की सारी एनर्जी हमारे लोअर एनर्जी सेंटर्स पे केंद्रित हो जाती है। और जब हमारी एनर्जी लोअर सेंटर्स पे केंद्रित हो जाती है तो सारा बिहेवियर हमारा एनिमल जैसा हो जाता है। जैसे हमने एनिमल्स को देखा होता है कितना जल्दी सांस लेते हैं, कितना जल्दी मर भी जाते हैं, और उनको बस यही चाहिए भैया, सोना है, खाना है, मेटिंग करना है, बच्चे पैदा करना है, बस यही सेम कहानी आज के समय में अगर हम ध्यान से देखें तो आज के समाज में बचा ही क्या है? यही तो कर रहे हैं सब लोग। ह्यूमन में थोड़ा 4 ख्वाहिशें और ज्यादा होती हैं। वही बड़ा घर बना लेना है, बड़ी गाड़ी ले लेनी है, 4 जगह घूम के आ जाना है, बस यही जीवन का पर्पस मान लेते हैं। लेकिन ये जो कीमती जीवन है, ये जो आपने सुना भी होगा कि हम भगवान के अंश हैं, महसूस तो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हम महसूस? हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं ना, तरह तरह के, जो कभी कभी आते हैं और फिर वो दब जाते हैं। हम खुद की असली आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल आते हैं कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस जब हमारे साथ होती हैं, लेकिन फिर से दोबारा से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि हमारी सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और खास तौर पे ये जो लस्ट है, ये हमसे कभी भी कुछ भी करवा रही है। आज की सिचुएशन में किसी भी लड़के को देख लो, उसकी जवानी का ज्यादातर समय इस लस्ट को पूरा करने में निकल जा रहा है और कुछ भी क्रिएटिव प्रोडक्टिव करना उसके लिए काफी मुश्किल हो जा रहा है। ये ज्यादातर की यही कहानी है और यही सेम सिमिलर वे में फीमेल्स में भी ऐसा ही है। अब सवाल है कि क्या कोई इस दलदल से निकलना चाहता है बाहर? क्योंकि हो सकता है हमें ये दलदल, ये कीचड़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब तक हमें ये अच्छा लग रहा है तब तक तो हमें कोई शक्ति कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकती। क्योंकि बहुत बार हम नाम जप की महिमा सुनते हैं कि नाम जप करिए, नाम जप करिए, बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, नाम जो है वो साक्षात प्रभु है और प्रभु की शक्ति काम करेगी और प्रभु खुद काम करेंगे, लेकिन समय बहुत लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम खुद को ऊपर उठाने की असली चाहत हम में है, यानी हम अगर पूरी कोशिश करते हैं खुद को ऊपर उठाने की, जैसे श्री भगवान भी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि अपने मन की हेल्प से आप खुद को ऊपर भी उठा सकते हो, नीचे भी गिरा सकते हो। लेकिन हम सबकी कहानी क्या है? हम तो बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं। अब ह्यूमन लाइफ में जब ये बॉडी का एंड होता है तो आपकी कॉन्शियसनेस किन सेंटर्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उस बेसिस पे आपका अगला जन्म तय होता है। अगर वो लोअर सेंटर्स पे है तो हो सकता है आपको ह्यूमन बॉडी मिले ही ना, कोई एनिमल बॉडी मिल जाएगी, या अगर और भी लोअर एनर्जी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड है तो हो सकता है आपको नरक मिले। नरक यानी हेल, वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हम माने या ना माने, हमारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमें तो डर नहीं लगता। अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। जब हमें रियलाइज होगा कि हमारा ये हालत है और हमारी आगे क्या गति होगी, कभी ये समझ में आएगा अगर कृपा से, तो हम इससे दलदल से निकलना चाहेंगे, असल में चाहेंगे। तो जितने भी लोग जो इस दलदल में फंसे हुए हैं वो असल में निकलना चाहते ही नहीं। इतने सवाल मेरे पास आते हैं, इतने कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा, सर लस्ट बहुत आती है, कंट्रोल नहीं होता, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ। अरे भाई तू करना ही नहीं चाहता। यहीं पे तो हिपोक्रेसी का एंगल आता है। यानी बाहर से तो हम
खुद का दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत संस्कारी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सुख बुद्धि लस्ट में होती है, काम वासना में होती है। यानी हम मानते हैं कि इसमें प्लेजर है। जब तक हम मानेंगे कि इसमें प्लेजर है तब तक हम इससे निकलेंगे कैसे? हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। माई सेल्फ विनीत खत्री, फाउंडर संजीवनी मूवमेंट। फॉर द लास्ट 15 years आई हैव टॉट मोर देन 10 million स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT JEE नीट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लेकर आए, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस। हर समय स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इसीलिए उन सभी के लिए हम लोग लेकर आए हैं संजीवनी प्रोग्राम, जो उनकी लाइफ में डीप फोकस को एनेबल करता है और डिस्ट्रैक्शन को उनकी लाइफ से दूर करता है। इसी के साथ साथ हमने बनाई है देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, जहाँ पे वही लोग हैं जो सही में खुद को बदलना चाहते हैं। ये है हमारी संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो ये तीव्र इच्छा आ जानी चाहिए कि भैया हमें इससे निकलना है और इसमें सुख नहीं है। अब आप में से कई सोच रहे होंगे सर सुख तो इसमें है, तो भैया पता लग जाएगा आपको। इसके दो तरीके हैं जब पता लगता है कि ये कैसे इसमें असल में शॉर्ट टर्म प्लेजर है लेकिन ओवरऑल सुख नहीं है। सुख का मतलब क्या है? असल में शांत होना, रिलैक्स होना और बहुत आनंद महसूस करना। ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं, इनमें जितना एक्सेस में जाओगे आप, ये आपको कभी भी पूर्ण नहीं करेंगे। अगर ये पूर्ण होता, इसमें असल में असली सुख होता, तो कंपल्सिव हैबिट क्यों बनती? आपको एक बार वो कृत्य करने के बाद, वो कार्य होने के बाद आपको शांति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ समय की शांति मिलने के बाद फिर से वही चिड़चिड़ापन, वही परेशानी, बार बार वही इच्छाएं। क्या वो पहले से कम हो जा रही हैं या पहले से और बढ़ती जा रही हैं? और नया कंटेंट चाहिए, फ्रीक्वेंसी पहले कम है और बढ़ा दो। और उससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की क्या हालत हो रही है? अंदर ही अंदर खोखले नहीं हो जा रहे हो तुम? अपनी आंखों से आंखें मिला पाते हो क्या? शीशे में जब देखते हो, अंदर से हम खोखले होते जाते हैं। किसी से भी बात करने में घबराहट होने लग जाती है। हमारी फिजिकल हेल्थ पहले से डाउन हो जाती है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो असली विल पावर है, संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। और ये सत्य है, ये सच है, क्योंकि जो सेमेन होता है वो हमारी बॉडी का सबसे रिफाइंड मैटर है, सबसे रिफाइंड मैटर। यू कैन से पूरी बॉडी का बिल्कुल कोर है वो। सोचिए ना, जिससे प्रोक्रिएशन हो जाती है, लाइफ जिससे बन जाती है, वो कितना पावरफुल होगा। और उसको जब हम व्यर्थ में वेस्ट करते रहते हैं, तो हमारी एनर्जी तो फिजिकली लो होगी, पर वो लोअर सेंटर्स में भी हो जाएगी। तो पहले तो हमें समझना होगा कि हम कितना गर्त में चले जाएंगे अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से नहीं किया, अगर हमने लस्ट को कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे साथ क्या होगा? यहाँ पे भी जीवन हमारा खराब होगा। ये बताओ, अगर तुम एक मेल हो या फीमेल हो, क्या तुम किसी और से सेटिस्फाई हो पाओगे कभी? अगर तुम एडिक्शन में रहे तो नहीं, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। और सोचो फिर आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? बहुत खराब होगी, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा एक दूसरे से। तो सोचिए फिर आपके जो ऑफस्प्रिंग्स, आपके जो बच्चे होंगे, उनके जीवन में कितनी अशांति उनको देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ जो लाइफ में आपके गोल्स हैं, प्रारब्ध के हिसाब से जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, क्या आप वो कर पाओगे? और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर में आपको कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, वो तो वक्त बताएगा, पर क्या आज के समय में आप असल में खुश महसूस कर पा रहे हो, सेटिस्फाइड महसूस कर पा रहे हो? भाई चेहरे पे तेज, ग्लो, ये सब तो आउटकम्स हैं ही जब हम किसी के कंट्रोल में नहीं होते। अभी हमें कंट्रोल किया हुआ है लस्ट ने, जब चाहे वो करवा लेती है कुछ भी। ये कंटेंट देख लो, आंखें कहती है कंटेंट देख लो, आप तुरंत कहते हो मेरा मन कर रहा है, मैं देख लेता हूं। जो इंद्रिय आपसे जो कहती है आप वो कर लेते हो। तो ये बताओ, ये फ्रीडम है या ये स्लेवरी है? अगर हम स्लेवरी को ही फ्रीडम मान लेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब में यही है कि सबसे बड़ी गुलामी को हमने आजादी मान लिया है। अब जिसको आपने आजादी मान लिया है तो उससे आजाद कौन होना चाहेगा? लेकिन जो कृपा पात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि उनका जीवन कैसे खोखला होता जा रहा है, अंदर से कैसे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमें क्यों बदलना है, क्यों हमें लस्ट को कंट्रोल करना है। एक कहानी है श्रीमद् भागवतम में महाराज ययाति की। महाराज ययाति ऑलरेडी महाराज थे, तो सारे सुख भोग सब उनके पास अवेलेबल थे। अब लेकिन एज तो हो जाएगी एक लिमिट के बाद सुख भोगते भोगते। अब उनको लगा कि मैं तो अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो उनको अपना जो बेटा है उनकी जवानी भी उन्होंने भोगी, वो भी उधार में लेके वो भी भोग ली। लेकिन वो सब भोगने के बाद भी फाइनली उनको तब जाके समझ में आया कि भैया ये आग में घी डालने जैसा है, ये ज्यादा और करने से या ज्यादा और इसके अंदर घुसने से ये तृप्त नहीं होने वाली। यानी इसका मतलब इसमें सुख नहीं है। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा जो महाराज ययाति को हुआ था, तब तक हम इसमें फंसे ही रहेंगे। हम कभी निकलना चाहेंगे नहीं, बाहर से चाहे कितना ही बना ले मुखौटा,
हम में से काफी सारे लोग भगवान को जानना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं। अरे इतने बड़े सवाल, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जिसने बनाए हैं, आप उसको जानना चाहते हो। आप अपने अंदर जो आत्म तत्व है उसका साक्षात्कार चाहते हो, तो क्या ये इतना छोटा सवाल है? अगर आप अपनी इंद्रियों के गुलाम बने रहोगे, लस्ट पे कंट्रोल कुछ नहीं करोगे, तो क्या आप इतने बड़े सवाल के बारे में बात करने की भी काबिलियत रखते हो? खुद से पूछो ये बात। हमें पहले अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना शुरू करना होगा। बहुत बार मैंने देखा कि बहुत लोग भगवान के बारे में बात करते हैं, लेकिन खुद का एक छोटी सी सेंस पे उनका कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, और बात करते हैं भगवान के बारे में, भगवत साक्षात्कार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। अरे तुम्हारा एनर्जी सेंटर जब तक एनिमल के रीजन में रहेगा, यानी मूलाधार चक्र के आसपास रहेगा, तब तक तुम उन सवालों को कुछ नहीं समझ पाओगे। उस समझने का विवेक जो है, विजडम जो है, वो तब आता है जब हमारी एनर्जी ऊर्ध्वरेता होती है। पर हम में से कौन कौन है जो हमारी एनर्जी को ऊर्ध्वरेता करना चाहते हैं, यानी अपवर्ड्स मूव करना चाहते हैं? हमारे एनर्जी का पावर हाउस यानी कुंडलिनी एनर्जी बिल्कुल स्पाइन के लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्नेक की तरह कॉइल्ड सोई रहती है। और अगर हमारी यही हरकतें रही, हम अगर बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल हमने नहीं किया, तो वो वही सोती ही रहेगी। अब हमारी स्पाइन में सटल फॉर्म में एक होलो कैनाल होती है, और सटल फॉर्म में सुषुम्ना नाड़ी होती है। उस सुषुम्ना नर्व से जब कुंडलिनी एनर्जी जो पावर हाउस है, वो जब ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊर्ध्वरेता इसी को बोलते हैं, और जब ये मूव करके ऊपर के अपर एनर्जीज की तरफ जाती है, अपर एनर्जी सेंटर्स की तरफ जाती है, तब जाके हायर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लोर करने की काबिलियत हम में आती है। आपने सुना होगा मुमुक्षता, यानी मोक्ष पाने की इच्छा, प्रभु को जानने की इच्छा, अपने को जानने की इच्छा। ये ज्यादातर में है ही नहीं, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं बहु जन्मना, बहुत जन्मों के बाद ये इच्छा आती है। हम में ज्यादातर में इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि सारी एनर्जी मूलाधार चक्र यानी बिल्कुल लोअर एनर्जी सेंटर के आसपास ही घूम रही। अब बात आती है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करना ही है, हम समझ चुके हैं कि जीवन में ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, इस काम वासना को कंट्रोल करना है, और हम इससे विजय चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी कि अपनी आइडेंटिटी को, जो भी सेक्सुअल थॉट्स आपके रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं पुराने, जो भी पास्ट ट्रॉमास रहे हैं, जो भी चीजें आपने देखी सुनी है, उससे खुद की आइडेंटिटी को डिटैच करना। अब जब बचपन से लेके आज तक इतने सालों तक आपका एक्सपोजर रहा है, तो हो सकता है बहुत सालों तक मास्टरबेशन हुआ हो सकता है बहुत सालों तक गलत कंटेंट देखा हो सकता है बहुत गलत ट्रोमैटिक चीजें आपने देखी हो, आपके साथ हुई हो, जो आप शेयर भी नहीं कर सकते। इस कारण आपके दिमाग में पूरा वर्ल्ड भी सेक्सुअलाइज हो जाता है, हर चीज को आप उसी नजर से देखते हो। क्यों देखते हो पता है? क्योंकि आपने खुद को भी वैसे ही मान लिया है कि मैं ही शायद परवर्टेड हूं, मैं ही शायद पापी हूं। नहीं, आज ही ये बोझा दिमाग से निकाल दे अभी के अभी भाई, कि तू ऐसा है। अरे तुझे ऐसे सरकमस्टांस मिले थे, बचपन में तेरे को क्या नॉलेज थी? कुछ नहीं पता था, गलत एक्सपोजर मिल गया, गलत चीजें हो गई, जिस कारण भटक गया। लेकिन उसको तू अपनी पहचान मत बना, क्योंकि अगर तूने उसे अपनी पहचान बना लिया तो खुद ही सोच क्या कभी तू उससे आगे निकल पाएगा। क्योंकि जब तूने खुद को ही गिरा दिया तो तू ही खुद को उठा सकता है। यानी सबसे पहले पास्ट आज से अभी से डेड है, खत्म है तेरे लिए। तरीके भी बताऊंगा कि किस तरीके से पास्ट से भी हम आगे निकलें, ताकि वो मेमोरीज हमें हैम्पर ना करें। पर अपनी पहचान से इसको हटा दे, नहीं तो वो पहचान तेरे को आगे बढ़ने नहीं देगी। तेरे दिमाग में हमेशा ये बसा रहेगा कि मैं ही गंदा हूं, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही वैसा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग ही काम वासना से भरा हुआ है। नहीं, तू ऐसा नहीं है। तूने खुद को ये मन बुद्धि मान लिया, इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल लस्ट को कंट्रोल किए हुए हैं, ब्रह्मचर्य का भी ठीक ठाक पालन करते हैं, गलत सब्सटेंस भी नहीं लेते, अल्कोहल वगैरह किसी भी चीज में हम लोग नहीं हैं, तो लेकिन दूसरा हमें लगता है कि किसी की मान लो फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड है या किसी का बॉयफ्रेंड है, वो पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं। बस यहीं पे खास बात है, खुश होने में और लगने में बहुत बड़ा फर्क है। शॉर्ट टर्म जब प्लेजर मिलता रहता है तो शॉर्ट टर्म सुख की अनुभूति होती है, लेकिन असल में वो व्यक्ति कितना तड़प रहे होते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर समय एक व्यक्ति के पीछे कुत्ते की तरह आपको पीछे पड़ना पड़ता है, उसकी सुननी पड़ती है हर चीज में, उसी के अराउंड अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे होते हो। उसके अलावा हर समय आपको टेंशन होती है, भैया खर्चा कैसे चलेगा, उस खर्चे के लिए आपको कुछ कमाना पड़ेगा, फिर प्लान करने पड़ेंगे। कितनी हेडेक है भैया जिंदगी में उसके, तो उसका कंट्रोल खुद से जा रहा है, वो फ्रीडम नहीं है। तो हमें ये दूर के लड्डू लगते हैं कि भैया ये खा लिए तो बहुत बढ़िया, ये दूर से ऐसा लग रहा है, यानी ये सुख का परसेप्शन है, असल में नहीं है। असल में शॉर्ट टर्म उनको भी लगेगा, फिर बाद में शायद कभी समझ में आए कि कितना बड़ा ट्रैप है, उन्होंने अपना सारा टाइम इसी में गवा दिया। क्योंकि जस्ट बिकॉज सारे लोग सब कर रहे हैं। ऐसे तो फॉर एग्जाम्पल ना जाने कितने लोग कॉलेज में आज के टाइम में, ज्यादातर लोग अल्कोहल कंजम्पशन में है। ये उस बात को जस्टिफाई नहीं करता है
कि अल्कोहल कंजम्पशन ठीक है, कैसे जस्टिफाई कर देगा उसको? अब वो क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद ये बढ़िया है, तभी तो कर रहे हैं। लेकिन वो करने से हो क्या रहा है? उन सबका शरीर खराब हो रहा है, सेल्फ कंट्रोल लूज हो रहा है, खुद के मन में उनकी इज्जत कम हो रही है, उनके फियर्स पहले से बढ़ रहे हैं, इमोशनल रिएक्शन उनका खराब हो रहा है, हर चीज तो खराब हो रही है उनकी। अच्छा क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म, लेकिन कुछ समय के लिए उनको प्लेजर की अनुभूति हो रही है, तभी तो वो कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है उसका? तो अगर आप आज ब्रह्मचर्य पालन करते हो, आप प्रभु की भक्ति करते हो, आप अपना कार्य ठीक से करते हो, तो आप सुख चैन से सोते हो। और आप में जो सुख है वो आपको तब समझ में आएगा जब किसी दूसरे की हालत बाद में आपको दिखेगी। कभी खुले दिल से तो मिलो किसी से, तब समझ में आएगा कि वो कितना एक क्षण भी चैन नहीं है, हर समय किसी और के चिंतन में घूम रहा है। तो भाई सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को, ये जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, इन सब चीजों से हटाओ। अब लेकिन करें कैसे ये? तो देखो, सबसे पहले अपने प्रेजेंट को ठीक करो। देखो, हमें ध्यान देना होगा इंद्रिय निग्रह पे, यानी सेंसेस को कंट्रोल करने पे। जब तक हम अपनी सेंसेस को खुला छोड़ के रखेंगे भैया, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सेंसेस आर लाइक डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये पांचों सेंसेस से हमें ऐसा लगता है कि फ्रीडम तब है जब जिस सेंस को जो मन करे वो करवा लो। अरे भैया, तू ये सेंस नहीं है। हमें लगता है कि शायद आंख मैं ही हूं, शायद एक कान मैं ही हूं। भैया, ये तेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन हो क्या रहा है? ये तुझसे जो कह रहे हैं तुझसे करवा लेते हैं, और तुझे लगता है शायद यही तो आजादी है। ये आजादी नहीं है, सबसे बड़ी गुलामी है। तो सबसे पहले तुझे इन डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करना होगा, इनसे सही डेटा कंज्यूम करना होगा। अब डेटा कहां से आता है? तो सबसे प्राइमरी सोर्स है उसका भोजन, जो फूड तू कंज्यूम करता है। ये बात तो तुमने सुनी होगी जरूर कि जैसा अन्न वैसा मन। आपने सुना होगा कि ये जो मैटर है वो एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है, तरह तरह की एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब होती है। तो उसी तरीके से आप साइंटिफिकली भी समझ सकते हो कि जिस तरह का भोजन आप कंज्यूम कर रहे हो वैसी ही वाइब आपकी बनेगी, क्योंकि पूरा शरीर उसी से बन रहा है। यानी आपकी पूरी थिंकिंग आपके फूड पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आपके फूड में तमस ज्यादा होगा, यानी नॉन वेजिटेरियन या बहुत सुपर स्पाइसी, फॉर एग्जाम्पल बहुत तला भुना फूड जो होता है, तो तमस अगर ज्यादा होगा तो माइंड नेचुरली हमारा रेस्टलेस रहेगा। ये देख लेना, जिसकी भी हैबिट ज्यादा है उसका माइंड पक्का रेस्टलेस है, वायलेंट होता है, हर नेगेटिव टेंडेंसी एनिमल जैसी उसमें आ जाती है। तो फूड जितना सात्विक हो सके, थोड़ा थोड़ा राजसिक चलेगा, लेकिन सात्विक जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। अब सात्विक फूड में क्या क्या आता है क्या नहीं, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसको देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा कि सात्विक भोजन में क्या क्या आता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी भोजन आप बनाएं, वो बनाने के बाद मुझे अर्पण करो। अर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मंदिर सामने हो या आपका पर्सनल ठाकुर जी की सेवा हो तभी आप उनको अर्पण कर सकते, नहीं। आप मेंटली उनको याद तो करें एक बार, प्रभु को, हे प्रभु, हे नाथ, उनको याद करें और फिर भोजन पाएं। और जब भोजन पाएं तो उनको याद करते हुए या साथ में बैकग्राउंड में नाम संकीर्तन चला के या सत्संग सुनते हुए भोजन करें। इससे क्या होगा, तुम्हारा भोजन बन जाएगा प्रसाद। सिमिलरली ये खास बात लेडीज के लिए, जो भी गलत आदतें अपने पतियों में या अपने परिवारजनों में हटाना चाहती हैं और उनको भक्ति में परिपूर्ण करना चाहती हैं, तो वो जब भी आटा गूंदे या जब भी भोजन बनाए तो उस समय नाम कीर्तन चलते रहना चाहिए, और खुद भी अगर नाम जप करें तो और भी सुंदर। अब ये करते करते जो नाम प्रभु हैं वो उनके भोजन में उतर जाएंगे, और जब नाम प्रभु भोजन में आ गए और जब वो भोजन हम कंज्यूम करते हैं तो वो भोजन तो साक्षात प्रसाद हो गया। और प्रसाद की महिमा तो क्या ही करें, 1 महीने में नेगेटिव से नेगेटिव चीजों का छुटकारा हो जाता है जब ये फूड हम सही करते। तो सबसे पहले हमें हमारी फूड हैबिट सही करनी पड़ेगी। बाहर का प्रोसेस्ड फूड, बाहर की चीजें हमें मिनिमाइज करनी होंगी। देखो यार, दूसरे का क्या चिंतन चल रहा है तुम्हें नहीं पता। जस्ट इमेजिन तुम्हारे लिए कोई रोटियां बना रहा है, और वो रोटी बना रहा है लेकिन उसके दिमाग में वो क्या क्या कंटेंट देख के आया हुआ है, गलत गलत, और दिमाग में वही उसके काम वासना चल रही है, और वो रोटियां बना रहा है। अब सोचो, वो रोटियां तुम खा रहे हो, खाने में तो तुम्हें टेस्टी लग रही है, पर उसकी वाइब्रेशन तो तुम तक भी पहुंची ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसा खाते हो वैसा ही प्रभाव आप पे पड़ता है। तो भोजन को, यानी इंद्रिय निग्रह में सबसे पहला पार्ट आता है भोजन को सही करना। दूसरा, हम सबसे ज्यादा कंटेंट कहां से लेके आते? आज के टाइम में फोन से। फोन में ही हम रील देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, खासतौर पे रील, वीडियोस और दुनिया के बारे में सारा कुछ वहां पे आता है। अब खुद सोचो, जो बंदा पॉलिटिक्स में पूरा इन्वॉल्व है, या क्रिकेट में पूरा इन्वॉल्व है, या बॉलीवुड वेब सीरीज में पूरा इन्वॉल्व है, हर समय उसका चिंतन वही चल रहा है, या उसका पॉर्न का एडिक्शन है, गलत कंटेंट देखेगा तरह तरह का, या प्रपंच का भी बहुत कंटेंट देखेगा, तो उसके दिमाग में जा क्या रहा है? दुनिया भर का कचरा। अब उसको इल्यूजन क्या है भैया? हमें इल्यूजन ये हो जाता है कि अरे बड़ा मजा आ रहा है, अरे मोदी की बात हो रही है, राहुल गांधी की बात हो रही है, ट्रंप की बात हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। भैया मजा नहीं आ रहा है, तेरे को सजा मिल रही है। दुनिया कुछ भी बके जा रही है और तू उनका कंज्यूमर बन के बैठा हुआ है, उनको अटेंशन दे रहा है, टाइम दे रहा है,
और तेरे अटेंशन टाइम पे वो तो पैसा बना रहे भाई, लेकिन तेरे साथ क्या हो रहा है? तेरे दिमाग में सारा दिन वही चलता रहता है बस। तो अपने हायर गोल्स के बारे में कहां से सोचेगा? गलत कंटेंट देखेगा और उसके बाद सोचेगा ब्रह्मचर्य पालन हो जाए, लस्ट कंट्रोल हो जाए। कैसे? इसीलिए हिपोक्रेसी का कोई काम नहीं है भाई यहाँ पे। तेरे को बदलना है तो बदल, अगर नहीं गिरे रहना तो गिरे रहे, दोगलापन छोड़ दे भाई। तो गलत कंटेंट कंजम्पशन मिनिमाइज कर देना है यार। कंट्रोल नहीं होता कंट्रोल। अरे भाई फोन जो है उसका यूज मत कर, कीपैड वाला फोन ले ले। वीडियो देखने कौन सा जरूरी? तेरी जिंदगी अगर बर्बाद कर रहा है फोन, तो स्मार्टफोन लेना जरूरी है क्या? अगर स्मार्टफोन तेरे को डंप कर रहा है तो डंप फोन ले ले भाई। कम से कम जिंदगी तो सुधर जाएगी, सेल्फ कंट्रोल तो आ जाएगा। इसके साथ साथ जिन दोस्तों से तू मिलता है, सुना होगा जैसा संग होता है वैसा रंग आता है। अब तेरे आसपास के दोस्त मान लो सारे के सारे वही बातें कर रहे हैं, लड़के हैं तो लड़कियों के बारे में, लड़कियां हैं तो लड़कों के बारे में, या किसी वेब सीरीज के बारे में, या कुछ भी गंदी गंदी बातें चल रही है और आप उनका आस्वादन ले रहे हो, मजे ले रहे हो उसी में। आप यानी आपको इसी में मजा आ रहा है तो आप निकलना कहाँ चाह रहे हो? यानी आपको ये संग भी धीरे धीरे ठीक करना होगा। आपको ऐसे लोगों से एक एक करके कट ऑफ करना होगा, दूरी बनानी ही होगी, तब जाके कंट्रोल आएगा। इससे आपका प्रेजेंट सुधरेगा। एक्चुअली इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, क्योंकि अच्छा है बुरा हम एक फैसेट देखते हैं लाइफ। जैसे मान लो कोई फॉरेन में है, ठीक है, और फॉरेन में मान लीजिए वो नॉनवेज भी खाता है, ठीक है, और उसके अलावा भी कई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लाइफ में सक्सेस उसको बड़ी मिल रही है मान लीजिए। तो सक्सेस मिलना और इंद्रिय निग्रह का कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। हमें जो लग रहा है उसकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, हो सकता है अंदर से वो बहुत अशांत हो, वो भयंकर डिप्रेस्ड हो। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडिया में भी और बाहर भी, जो सुपर सक्सेसफुल हुए लेकिन फिर सुसाइड से मर गए। ऐसे न्यूमरस एग्जांपल है। यानी बाहर की जो सक्सेस हमें दिखाई देती है कि ये बड़ा सक्सेसफुल है और बहुत अच्छी इसकी जिंदगी चल रही है, लेकिन असल में अंदर की उसकी स्थिति कैसी है ये हम बाहर देख के नहीं समझ सकते। तो हमें जो ये इल्यूजन होता है सबसे बड़ा कि अरे इनकी लाइफ में तो बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हो सकता है बाहर से आपको कुछ चीजें दिख रही हो जो उनकी लाइफ में किस्मत से यानी प्रारब्ध से उनको अच्छी लिखी हुई है तो मिल रही है, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति कैसी है वो तो कोई कह नहीं सकता। वो तो हमें समझ में आएगी नहीं कि वो कितना शांत है, कितना अशांत है। अब मैं एक बात कहूंगा जो बड़ी कंट्रोवर्शियल लगेगी, लेकिन परम सत्य है। मान लीजिए इलोन मस्क जैसा बंदा है, इस लेवल पे कोई बहुत ही सक्सेसफुल बंदा है, अब वर्ल्ड की नजर में तो वो बहुत सक्सेसफुल है, और वहीं पे कोई श्रीधाम में रिक्शा चलाता है, श्रीधाम वृंदावन में रिक्शा चला रहा है। अब श्रीधाम में जो रिक्शा चला रहा है और लगातार किशोरी जू के स्मरण में है, इलोन मस्क उसके चरण की धूल भी नहीं है। जेफ बीजोस, इलोन मस्क, सत्या नडेला उसकी चरण की धूल भी नहीं है। ना जाने कितने जन्म लगेंगे उनको अभी, तब जाके उनके अंदर उनको हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आएगा, उनको पता लगेगा कि अरे लाइफ में इस सब के बियॉन्ड बहुत कुछ है जो वो एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए, जहां तक उनकी कॉन्शियसनेस पहुंच ही नहीं पाई। प्रभु के स्मरण का तो अभी महिमा ही नहीं पता, शरणागति का महिमा ही नहीं पता। अभी कहां जी रहे हैं? सिंपली वर्ल्ड में कुछ नश्वर चीजें बना रहे हैं, वो भी भगवान की शक्ति से बना रहे हैं, और वो बन के फिर से नष्ट हो जाएंगी। क्या ही उनने कर दिया? तो पॉइंट ये कि वर्ल्ड की नजर में सक्सेस के बहुत अलग मायने होते हैं। सिमिलरली मान लीजिए एक वर्ल्ड का कोई सक्सेसफुल बंदा है, अब मान लीजिए उसकी 3 बीवियां 4 बीवियां रह चुकी हैं और वो उनसे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्या पता कल को और हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। यहीं पे मान लीजिए कोई इंडियन फैमिली का बंदा है, उसकी एक ही वाइफ रही है और बहुत अच्छी लाइफ जी है, दोनों ने बहुत प्रेम से जी है ना, और उनका खर्चे पानी बढ़िया से चला है, बच्चे भी उनके सुखी रहे हैं, बहुत शांति रही है। हो सकता है उसने साल के 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमाए हो, और यहाँ पे ना जाने कितने लाख करोड़ इन लोगों ने कमाए। अब आपकी नजर में बताओ कौन ज्यादा सक्सेसफुल हुआ? क्या उस शांति को, क्या उस आनंद को जो सालों साल उस परिवार ने अपने जीवन में देखा है, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ मनी में? एक दिन को नहीं कर सकते। हो सकता है उस एक दिन का उसके परिवार का आनंद कभी हो सकता है उस सक्सेसफुल बिलियनर के परिवार ने देखा ही ना हो। तो सक्सेस के मायने बहुत अलग अलग हैं, हमें दिखता कुछ है, होता अंदर से बहुत अलग है। अच्छा, अब इंद्रिय निग्रह से आपका जो करंट मामला है वो सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी गलत कंजम्पशन अब होना बंद हो जाएगा। लेकिन पास्ट के इंप्रेशंस का क्या? पास्ट में जो बहुत कुछ पाप हो गए या जो गलतियां हो गई उससे क्या? तो उसके लिए नाम जप सबसे पावरफुल है। भगवान का जब आप चिंतन करते हो, स्मरण करते हो, तो ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। एक कहानी आती है जिसमें 2 बार किसी ने राम बोल दिया था और उसकी कीमत जो है वो भगवान श्री राम खुद नहीं बता पाए। ये है नाम जप की महिमा। तो जब हम नाम जप करते हैं और अच्छे आचरण भी करते हैं तो नाम जप का प्रभाव बहुत अमेजिंग पड़ता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूं, और का तो क्या कहूं। तो नाम जप के साथ साथ नाम जप करते करते ही मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। मेडिटेशन का मतलब बहुत गहरा होता है, उसमें आप प्रभु से कनेक्ट होते हो, पर आप क्रिया योग या किसी योग के मेथड से भी आप प्रभु से कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको मेडिटेशन या नाम जप या दोनों करना ही चाहिए। इससे आपका पास्ट डिलीट होगा, नहीं तो पास्ट आपको बार बार परेशान करेगा।
इसी के साथ साथ अपने को ना प्राणायाम करना चाहिए। जब हम प्राणायाम करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति या किसी तरह का योग करते हैं, तो पूरी बॉडी की जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं और जो एनर्जी है वो ऊर्ध्वरेता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे पूरी बॉडी बैलेंस होती है और हम पहले से रिलैक्स्ड फील करते हैं और हमारा सेल्फ कंट्रोल पहले से इंप्रूव होता है। अब देखो यार, ये जो पूरा प्रोसेस है ना काम वासना को कंट्रोल करने का, नॉर्मली हमें लगता है कि ये एनर्जी का सप्रेशन है, क्योंकि बहुत कॉमनली जो सूडो साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं कि एनर्जी को सप्रेस नहीं करना चाहिए। अरे भाई कामी, तू अपने इंटरेस्ट को क्यों जस्टिफाई कर रहा है ऐसे? एक्चुअली एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना होता है, सप्रेस नहीं करना होता, ऊर्ध्वरेता करना होता है, जो पहले भी बताया था। ऊर्ध्वरेता करने के लिए तेरे को बस ब्रह्मचर्य का रूटीन फॉलो करना है, जिसमें सुबह तुझे सही समय पे उठना है। 4 बजे नहीं उठा जाता, चल 5 बजे उठ जाए, चल 6 बजे तो उठ ही जा भाई, कुंभकर्ण थोड़ी ना बनना है। अब सुबह उठने के बाद सुबह के 4 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज कर, प्राणायाम कर, भगवान नाम जप कर और सारा दिन की प्लानिंग कर। ये सब पहले 2 घंटे में हो जाना चाहिए। बढ़िया नाश्ता वास्ता करके अब 2 घंटे जो है ना दिन के, इसमें जो भी काम तेरे को करना है वो सबसे डिफिकल्ट काम वो पहले 2 घंटे में खत्म कर दे। इससे दिन की होगी तेरी पावरफुल शुरुआत, यानी तेरी एनर्जी को तुझे ट्रांसम्यूट करना है। प्लस भैया हर चीज पैसे में नहीं तोल सकता, तो कुछ चीजें जरूर ऐसे कर जो लक्ष्य वगैरह के बियॉन्ड हो, जो तेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, उसको फॉलो कर यार। भाई हर चीज को पैसे से, सक्सेस से हम तोलने लग गए आज के समय। अगर मेरा कुछ फायदा होगा तभी मैं कार्य करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भाई हर चीज फायदे के लिए करेगा ना, तो एक दिन तू खुद एक वस्तु बन जाएगा बस बाजार की, और कुछ नहीं रहेगा। तो अपनी असली व्यक्तित्व को पहचानना चाहता है, असली आइडेंटिटी को पहचानना चाहता है, तो दिन में कुछ ऐसा समय जरूर निकाल जिसमें तू खुद को पहचाने, अपनी हॉबीज को परस्यू कर। और एक और प्रॉब्लम मैंने लस्ट कंट्रोल के पूरे प्रोसेस में देखी है। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, सर कंट्रोल नहीं हो पाता, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उसके बाद ब्रह्मचर्य टूट गया, लस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अरे भाई इसलिए कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि तू बहुत ज्यादा इसको ऑब्सेस कर रहा है। यानी जितना हम जिस चीज को भाव देंगे वो हमारे चिंतन में उतनी ज्यादा चलेगी। तो अगर आप हर समय सोचते रहोगे मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, तो एक्चुअली फिर सेक्सुअल थॉट्स और ज्यादा चलेंगी। तो इसलिए जो सिस्टम बताया गया है उस सिस्टम का ध्यान रख, उस सिस्टम को बना, उस सिस्टम को फॉलो करेगा तो अपने आप नेचुरल आउटकम है की तरह सेल्फ कंट्रोल पहले से बढ़ जाएगा। तो एक बार मैं अब समराइज कर देता हूं कि ओवरऑल किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि असल में मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे लस्ट को कंट्रोल करना है। अपनी आइडेंटिटी को, पुरानी पास्ट आइडेंटिटी को इससे डिटैच कर ले। अब तो एक नया पर्सन है भाई। इंद्रिय निग्रह कर। जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, सेंसेस का कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी काम नहीं बनेगा। पास्ट के संस्कार को हटाने के लिए नाम जप कर, मेडिटेशन कर। बॉडी को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम और क्रिया योग कर। उससे तेरी नाड़ी शोधन होगा, नाड़ी शुद्ध होने के साथ साथ एनर्जी ऊर्ध्वरेता जाएगी। इसी के अलावा अपनी एनर्जी को सप्रेस करने की बजाय ट्रांसम्यूट कर। एंड सबसे जरूरी, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए खुद को ऑब्सेस मत हो जाना। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हित हरिवंश।